Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। देश के पूर्व वित्त मंत्री सोनिया और राहुल गांधी के बेहद करीबी और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी से आज सियासी गलियारे में सनसनी फैल गई। लंदन से वतन लौटते ही सीबीआई ने चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया और पटियाला हाउस कोर्ट ने अब उन्हें एक दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। इस बीच पूरी कांग्रेस पार्टी आज सुबह से कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के बचाव में सामने आई। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो कार्ति चिदम्बरम की तरफ से कोर्ट में उनका बचाव करने पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कार्ति पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारी पर प्रभाव डालकर गलत काम कराने के गंभीर आरोप सीबीआई ने लगाए हैं। गिरफ्तारी के बाद कार्ति चिदम्बरम को पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में पेश भी किया गया, जिसके बाद उनको एक दिन की सीबीआई रिमांड भी भेजा गया है। लेकिन इस हलचल से अनजान पी चिदम्बरम, उनके पिता यानी पूर्व वित्त मंत्री लंदन में थे, जहां उन्हें 1 मार्च को यानी कल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देना था। लेकिन जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची कि उनके बेटे को यहां सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने अपना लंदन का कार्यक्रम रद्द करके भारत लौटने का फैसला किया है। अब विपक्ष और खासकर कांग्रेस इसे बदले की राजनीति कह रहा है और सरकार को और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है कि वो सीबीआई और ईडी के जरिए दबाव बना रही है विपक्ष के नेताओं पर। कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या सियासी रंजिश में और नीरव मोदी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया है? सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या सीबीआई और ईडी ने एनडीए सरकार के दबाव में जानबूझकर कांग्रेस के दिग्गज नेता चिदम्बरम के बेटे को फंसाने की यह चाल चली है? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या नीरव कांड को छोटा मोदी कहने वाली कांग्रेस छोटे चिदम्बरम को बचाने के लिए इस गिरफ्तारी को अब जानकर सियासी रंग दे रही है? सीबीआई के शिकंजे में जूनियर चिदम्बरम, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन एक नजर दिन भर के इस अहम घटनाक्रम पर। पहली दलील की वो ये थी कि सीबीआई के सामने और अलग से ईडी के सामने लगभग 30-40 घंटे पेश हुए हैं अभियुक्त। नंबर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण दलील जो की थी कि आखिरी बार इस मुद्दे पे समन्स जो आया सीबीआई का वो 6 महीने पहले 28 अगस्त को आया था। 28 अगस्त के समन्स के अंतर्गत जो इंटेरोगेशन हुआ 20-30 घंटे, उसके बाद आज तक 6 महीने से कोई भी समन्स नहीं आया है। इसलिए असहयोग का आरोप कैसे लगा रही है सीबीआई समझ में नहीं आता। तीसरी दलील ये की कि न्यायालय उच्चतम और उच्च न्यायालय मद्रास के अंतर्गत आदेशों के अंतर्गत ये अभियुक्त विदेश गए, 2 बार गए, 10-10, 12-12 दिन के लिए गए और तथाकथित सुनिश्चित तिथि पे वापस लौटे। तो मैंने मजाक में कहा था कि ये हिंदुस्तान लीवर नहीं है, LEAVER, ये हिंदुस्तान रिटर्नर हैं और उसका इनको इनाम मिल रहा है कि आते ही वापस इनको अरेस्ट किया गया। जिस व्यक्ति के विषय में आरोप 10 वर्ष पुराना हो, जिसको पिछली बार जब बुलाया गया हो प्रश्नोत्तर के लिए वो 6 महीने पहले हो और जो विदेश से जाके बाहर से आ गया हो, तो कानून के अंतर्गत हमारी दलील थी कि किसी रूप से अरेस्ट नहीं करना चाहिए। चिदम्बरम है, उसके घर में रेड हुई थी और क्या पता लगा जो केस मेरी मॉनिटर हो रही है उसका दस्तावेज सील्ड कवर में वो उसके घर में पाया गया। तो इतना बड़ा चोर है तो उसको कम से कम रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू टेरर में उसने कितने लोगों को झूठा आरोप में 10 साल बर्बाद किया उसने। हाँ, तो उसका तो बारी निश्चित आएगी। बट कांग्रेस के इतने लोग जेल जाएंगे कि कांग्रेस की कार्य समिति मीटिंग भी तिहाड़ जेल में। लंदन से जैसे ही पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने चेन्नई एयरपोर्ट पर कदम रखा, स्वागत के लिए सीबीआई की टीम खड़ी थी। आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में
कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे की गिरफ्तारी हुई और फिर कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली रवानगी। इस गिरफ्तारी ने सियासी जमात में हड़कंप मचा दिया और शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी इसलिए अनिवार्य हो गया कि सारे दस्तावेजों को पेश करने के बाद भी ये झूठ बोलते रहा और इसके फॉरेन अकाउंट्स, प्रॉपर्टी सबका सिद्ध हो गया था। तो इसीलिए मैं हम लोगों को हमारी सरकार में जो जैसे सीबीआई है या ईडी है उनको इनको पकड़ के जेल में रखकर फिर पूछताछ करने के लिए है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, सीबीआई के शिकंजे में छोटा चिदम्बरम। एक पपेट, एक जेबी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर वो देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। राजनीतिक प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए मोदी जी अपने विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर, जो बेईमान है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जो ईमानदार है उनको छुआ नहीं जाएगा। इस नीति के साथ सरकार हमेशा काम करती रही। कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ये मामला 2007 में पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपए विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है। आरोप है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से क्लियरेंस हासिल करने में गड़बड़ी की गई। कार्ति पर क्लियरेंस दिलाने के एवज में 10 लाख रुपए लेने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई भी 2006 के एयरसेल मैक्सिस डील में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्लियरेंस हासिल करने में गड़बड़ी की गई। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। इससे पीएनबी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए बदले की राजनीति कहा जाने लगा। आईएनएक्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने इजाज़त दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की। अब अगर उन्होंने दी तो कार्ति चिदम्बरम को के खिलाफ क्या इल्ज़ाम है कि उसने 10 लाख रुपया लिया। कहाँ एक 10 लाख के केस के पीछे पड़े हुए हैं कब से, और कहाँ पे 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ का केस जो है वहां तो लोगों को जाने देते हैं। कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार के केस है जहां पर बीजेपी के नेता या सत्ता में जो लोग हैं उनके बारे में कोई एक कदम और एक कार्रवाई नहीं करती सरकार। विपक्षी नेताओं के ऊपर ये कार्रवाई चल। चिट्ठियों पे चिट्ठी हमने प्रस्तुत किया है मीडिया के सामने कि किस प्रकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी भी विजय माल्या को लोन देने में मदद कर रहे थे। चिदम्बरम साहब खुद विजय माल्या को लोन देने में मदद कर रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी जी किस प्रकार से 9 लखा हार इन ज्वेलर्स से ले रहे थे, और अब कार्ति चिदम्बरम किस प्रकार से मीडिया हाउस आईएनएक्स मीडिया स्कैंडल में खुद वो लिप्त हैं, आज ये सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल नहीं पूछना चाहिए बल्कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। हम तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि बदले की भावना से चिदम्बरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार किया गया है। हमारा आज का सवाल मैं एक बार फिर दोहराता हूं, जो आज कांग्रेस सुबह से कह रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी का यह आरोप सही है कि बदले की भावना से चिदम्बरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार किया गया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और #कार्ति गिरफ्तार, इसके जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो सीधे इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, रामकृपाल सिंह जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। AK वाजपेयी साहब जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और खुद भी जाने माने वकील हैं। जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से, और एक और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, विकास सिंह जी हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। पवन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, मैं ये जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कल तक आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए, भ्रष्ट लोगों को पकड़ना चाहिए।
आज एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ सबूत मिले देश की जांच एजेंसी को, उसने उनसे गिरफ्तारी की, उनसे पूछताछ करना चाहती है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है? सुमित जी, सबूत मिले, प्रश्न चिन्ह, जांच करना चाहती है, बहुत सालों से कर रही है। 2007 का ये मुद्दा है, 10 लाख कैश नहीं चेक कंसल्टेंसी ली गई, उसको सरकारी एजेंसीज को डिक्लेयर किया गया, उस पर टैक्स दिया गया। ये अराइवल लाउंज एयरपोर्ट का, उस पर तो बड़ी पैनी निगाह है सीबीआई की, डिपार्चर लाउंज पे क्यों नहीं है साहब? जो इतने 30,000 करोड़ के घपले करके भागे हुए लोगों पर तो कोई, मुझे लगता है ये वीआईपी लाउंज भी होता है एयरपोर्ट में, वहां से पूरा निर्देशित होता है कि साहब अराइवल वाले को तो पकड़ लो, जो कोऑपरेट कर रहा है, कानून है, डिपार्चर वाले चाहे 1 रुपए की चोरी हो, चाहे 1,000 करोड़ की हो, सेम सजा है सबके लिए। ये 10 लाख का मामला हो या 10,000 करोड़ का मामला हो। पवन जी, मेरा सवाल कैसे हुई? पवन जी और टैक्स दिया, पवन जी, जहां तक मुझे इल्म है, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे आप करेक्ट करिएगा, सरकारी कामकाज में किसी भी कॉन्ट्रैक्टरशिप की कोई जगह नहीं है, आप कंसल्टेंसी नहीं कर सकते हैं, ये सरकारी कानूनों का उल्लंघन है। एक सबूत जी, गिव मी वन एविडेंस, एक सबूत दीजिए कि कार्ति चिदम्बरम ने हस्तक्षेप किया। अरे अभी आपने कहा कि उन्होंने कंसल्टेंसी के 10 लाख रुपए चेक में लिए, कंसल्टेंसी अभी आपने कहा कंसल्टेंसी कैसे हो सकती है? और अगर एफआईपीबी के लिए कंसल्टेंसी लेते तो क्या 10 लाख लेते? अरे आप खुद समझदार हैं, 10 लाख की कंसल्टेंसी 304 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में कौन देगा और कौन लेगा? अरे साहब, वो एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है, कई कंपनीज का उनकी क्लाइंट है, अगर एफआईपीबी की ही करना होता तो 10 लाख में काम होता ही। आप समझदार हैं, आप बता दीजिए कितने में होता है, आपको ज्यादा आइडिया, हम लोग को नहीं पता। मैंने कभी एफआईपीबी के चक्कर नहीं लगाया। 10 लाख लेने चाहिए थे, 100 लाख लेने चाहिए थे, 10 रुपए लेने चाहिए थे, इससे मेरा सरोकार नहीं है। पवन जी, इससे हमारा सरोकार नहीं है। पूछिए, उनकी पार्टी इस खेल में है, मैं समझ गया। कार्ति चिदम्बरम जी की पार्टी इस खेल में है, लोगों को भगाते हैं। पवन जी, कार्ति चिदम्बरम तो वित्त मंत्री थे नहीं, कार्ति चिदम्बरम तो कांग्रेस पार्टी के नेता है नहीं, चुनाव नहीं लड़े हैं, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी सुबह से बचाव कर रही है? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमला चिदम्बरम साहब पर हो रहा है। ये बदलाव करने वाली पार्टी नहीं है, बदला लेने वाली पार्टी आई है, सिर्फ सुबह से शाम बदला लेना है, क्योंकि चिदम्बरम साहब ने इनकी नानी याद दिला दी थी जब वो गृह मंत्री थे। हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, सबको मालूम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए आए हुए हैं, ये बदलाव नहीं लाएंगे इस देश में, सिर्फ बदला लेंगे। अपने छोटा मोदी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी आज असली छोटे चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर परेशान है। संबित पात्रा, आप बदला की राजनीति कर रहे हैं। देखिए सुमित भाई, ये बहुत अजीब परिस्थिति है। ये कांग्रेस के जो लोग होते हैं वह सुबह उठते ही जीभ चिढ़ाने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आहा, हमने स्कैम किया 10 वर्षों तक, कोई सबूत है, कोई जांच क्यों नहीं कराते? जांच कराओ और जेल में डालो। जैसे ही जांच होता है और जेल में डालते हैं, अरे ये तो बदले की राजनीति है। ये कमाल का विषय है, सुबह जीभ चिढ़ाना और शाम को बदले की राजनीति। देखिए, जहां तक ये एफआईपीबी का केस है, मैं आपको बता दूं, एफआईपीबी मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड नहीं, फैमिली इंटरेस्ट प्रमोशनल बोर्ड, यह बन के रह गया था चिदम्बरम जी के समय। और एक बहुत बड़ी बात जिसके विषय में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 164 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में इंद्राणी मुखर्जी, जो कि उस समय अपने पति पीटर मुखर्जी के साथ आईएनएक्स मीडिया कंपनी की मालकिन थी, और जो एलिज्ड, जिनके खिलाफ अभी केस भी चल रहा है घपला का, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पी चिदम्बरम साहब ने उनको नॉर्थ ब्लॉक में बुलाया, $1 मिलियन फॉरेन रेमिटेंस के लिए कहा, कार्तिक चिदम्बरम को किस प्रकार उनकी दो कंपनियां हैं, चेस मैनेजमेंट और एडवांसमेंट स्ट्रेटजी, उन दोनों के काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा और उन दोनों से मदद लेने की बात कही। जब खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं और उसके बाद उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम उन्हीं की कंपनी द्वारा अपने फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिया गया, याद रखिए पहले इनकम टैक्स का नोटिस आया था आईएनएक्स मीडिया को, उसके खिलाफ कार्ति चिदम्बरम अप्लाई करते हैं और वह एक्सेप्ट हो जाता है। यह कोई 10 लाख का केस नहीं है सुमित जी, खुद आप लोग बोल रहे हैं 305 करोड़ रुपए, जबकि अलाउड था केवल 4 करोड़ रुपए आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते थे। 305 करोड़ रुपए लिए, तो यह केस 305 करोड़ रुपए से भी बड़ा है। पवन जी जवाब देखिए, मैं आप नहीं बोला, संबित जी पवन जी की बात कर रहे हैं,
सुमित जी, ये 300 करोड़ की जो बात कर रहे हैं वो आरबीआई की परमिशन से सिर्फ पार्क करने के लिए था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो इन्वेस्टमेंट एफआईपीबी से क्लियरेंस के बाद हुई है। ये जो 300 करोड़ बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो भी पूरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके आरबीआई से परमिशन लेकर वो रखी गई थी अकाउंट में, और तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुई उस 300 करोड़ की जब तक एफआईपीबी ने क्लियर नहीं किया। और एफआईपीबी का एक प्रोसेस होता है, सुमित जी एक मिनट सुन लीजिए, उसमें आला अफसर बैठते हैं, 8 IAS अधिकारी और कई सदस्य, इनमें से किसी एक पर आपने एक्शन नहीं लिया। पवन जी बिल्कुल आला अधिकारी बैठते हैं, उनकी राय से भी 4 अधिकारियों की बात की है। पर मुझे बताइए, हिंदुस्तान में और कोई कंपनी नहीं थी, वित्त मंत्री के बेटे की कंपनी थी। हिंदुस्तान में केवल कार्ति चिदम्बरम की कंपनी बची थी जिसको एफआईबी का क्लियरेंस चाहिए था, आईएनएक्स मीडिया को। ये समझाइए ना, पिता मंत्री बन क्यों जाए होता तो है बेटा ऐसा भाई? काम करना बंद कर दे। ये बीजेपी में होता होगा क्योंकि उनका अरे काम भाई, करने आपने की अभी इतना आवश्यकता बड़ा नहीं है, मामला पिता उठाया देता था होगा। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष में के नहीं ऊपर, होता। उनके बेटे को माफ लेकर। कीजिएगा, अब ये आपके क्या ऊपर बात बात आ रही है, मैं पॉलिटिक्स में हूं तो अब मेरा आपके ऊपर परिवार बात आ रही है काम पवन करना भाई। बंद कर दे और मेरे पर निर्भर करे, मेरे पर निर्भर करेगा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूं। माफ कीजिएगा, इस तरह से नहीं चलती देश। नहीं, इस पर तरह से नहीं होता। हिंदुस्तान में इनकी 125 पार्टी करोड़ होता लोगों होगा। के बीच में जो यहाँ केवल ऊपर कार्ति वाले- चिदम्बरम साहब की कंपनी नहीं, नहीं, माफ थी, कीजिए। जिनके पिताजी वित्त मंत्री क्या थे। गलत है उसमें? एक कोई क्लाइंट है, उनके कई क्लाइंट हैं, ही इज अ प्रोफेशनल। ये कोई ऐसा अरे नहीं भाई, कि BA पास है बड़े और बड़े उनका बड़े बड़े खोल के जज बैठ भी गया। अपने आप को वो रिक्यूज एक कर लेते प्रोफेशनल हैं। है। जब वो किसी बात मामले सिंपल में है, बात अपीयर हुए सिंपल होते है हैं, वो जज बन कि जाते हैं, छोटा तो अपने आप को मोदी, अलग कर लेते हैं उस सुमित मामले से। अवस्थी पवन जी, जी, आपका ये मैं तो अपने भाषण पिताजी बड़ा का अच्छा मामला लगता था। है, आपकी भाषा भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे भी बोलने दीजिए। आपका प्रश्न मेरे उत्तर से ज्यादा लंबा होता है, मुझे बोल लेने दीजिए। ये छोटा मोदी से ध्यान भटाने के लिए, रफेल से ध्यान अरे भटाने छोटा के लिए, मोदी कैसे जब बोलते हैं, लोग अभी तक आप ध्यान मुझे नहीं भटाने समझा के- पाए अरे पवन जी। साहब, आप क्यों मैं इतना डे वन से परेशान पूछ हो रहा हूँ रहे आप हैं? लोगों से, सुमित जी, आप नीरव बहुत मोदी परेशान का होते हैं। नरेंद्र हो मोदी से जाएंगे, क्या समिति संबंध है, परेशान हो, जवाब बताइए दे ना। देंगे। आप तो मेरे को बोलने दीजिए। नीरव मोदी का नरेंद्र मोदी से क्या संबंध है, मुझे समझा दीजिए। उनके बेटे हैं, उनके भतीजे, उनके रिश्तेदार हैं, और कहां से हैं? नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं लिया। अरे आप मैंने बताइए तो ना, नाम भी नहीं लिया नरेंद्र मोदी आप का। बताइए छोटा ना। मोदी, छोटा मोदी का पर मतलब ये क्या तो हो सकता छोटा है कि चिदम्बरम है ना, ललित मोदी हो। ये आप तो क्यों छोटा मान के चल चिदम्बरम रहे है हैं ना, नरेंद्र मोदी के लिए कह ये रहा तो हूं? अपना घर का बेटा है ना, आप क्यों मान के चल रहे ये हैं तो कि छोटा बड़ा मोदी चिदम्बरम है मोदी कि नहीं, नरेंद्र मुझे आप मोदी है? बताइए। ये आपको क्यों, यही तो है दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं। अरे मैं तो ललित मोदी की बात कर रहा था, आप नरेंद्र मोदी पे क्यों ले गए बात को? अरे चलिए, ये तो छोटा चिदम्बरम है ना। अरे जब भी हम छोटा मोदी डर क्यों गए आप? सुमित अवस्थी अब आप डर क्यों गए पवन खेड़ा? मोदी उससे रिश्ता पवन जी, अब आप डर क्यों गए? क्यों परेशान हो पवन जाते जी, आप डर क्यों गए? मैं नहीं डरा। आप क्यों डर गए? डरने वालों अरे में से लगातार नहीं, आप लोग रैलियां कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। आप लोग जितना प्रयास कर रहे हैं, छोटा कर लीजिए। चिदम्बरम का डरने नाम वालों मैंने में से लिया, नहीं क्या है। मैं गलत कह रहा हूँ? ये छोटा चिदम्बरम है ना, ये तो अपने घर का बेटा है, अपने सुपुत्र है, जिनको फायदा पहुंचा है, यही इल्जाम है उनके छोटा ऊपर। मोदी कहते ही डर भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, बौखला भी जाते हैं। संबित से ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं छोटा मोदी कहता हूं। ये बढ़िया तरीका है, नरेंद्र मोदी नहीं ये है, हो बढ़िया सकता है तरीका ललित है, मोदी ये बढ़िया भी तो हो तरीका सकता है। है कि मीडिया बड़ा पर मोदी सवाल ललित दाग मोदी दो। हो। सुमित जी, आप मैं लोग जवाब दे दूं। गिरफ्तार हो जाए अभी अपने देश कर्मों में की ज्यादा वजह मोदी से, सफल हो रहे उनको हैं। बचा लो। जब से एक नरेंद्र मोदी आए, अरे कर्म तो छोड़िए, शर्म की बात करेंगे किसी दिन, वो बात बाद में होगी। लेकिन क्यों? जब से नरेंद्र मोदी क्यों? आए, तमाम मोदी भागते सुमित चले जी, जा मैं रहे हैं जवाब देश दे से। दूं। जब से बड़े मोदी आए हैं, नरेंद्र मोदी आए हैं, कभी ललित मोदी भाग रहा है और सुषमा जी उनका छिप छिप कर पासपोर्ट पवन बनाती भाई, हैं। मैं बोल लूं ठीक है। प्लीज, आपके समय में संबित नहीं बोला। क्या हो रहा है? संबित सुन- पात्रा, सुन लीजिए, क्यों सुन लीजिए। परेशान है मैं पवन आपके खेड़ा? बीच में नहीं बोल- जब असली छोटा मैं जवाब अरे चिदम्बरम पवन गिरफ्तार खेड़ा हो रहा परेशान होने है, वालों में तो से नहीं क्यों है परेशान है सुमित कांग्रेस अवस्थी जी। पार्टी? परेशान क्यों तो कांग्रेस सुमित पार्टी अवस्थी डिफेंड कर रही है विश्व सुबह से? में। जो ही मैंने छोटा मोदी बोला, संबित पात्रा से ज्यादा परेशान सुमित मुझे बोलने अवस्थी दिखा दीजिए। मुझे, तो परेशान मैं मुझे नहीं हूं, बोलने सुमित अवस्थी दीजिए। जी। डरता भी नहीं हुआ, ठीक है। परेशान भी नहीं होता। अरे मैंने तो पवन नाम जी, लिया, मुझे बोलने दीजिए, आप तो आपके नाम बीच भी में नहीं ले पा रहे नहीं पवन खेड़ा, आपकी डरपोक पवन जी, मैं जगह से दिख रही है। आप कितने डरपोक हैं पवन भाई, ये आपके नाम से दिख रहा है। जब मैंने नाम लिया तो आप नरेंद्र मोदी पे आ गए। आप डर रहे हैं पवन खेड़ा विपक्ष में होके, ऐसे कैसे मुकाबला करेंगे पवन खेड़ा? पवन खेड़ा ऐसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? ऐसे डर डर के लड़ेंगे 19 में? पवन खेड़ा सीधे तौर पे बोलिए ना, हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत नहीं है क्या पवन खेड़ा? क्यों डर रहे हैं? पवन खेड़ा खुल के बोला करिए, आपके पास तो विपक्ष का नेता होने का आवरण भी है, मेरे पास तो कोई आवरण नहीं है। हिम्मत तो मैंने क्यों डरे हुए हैं पवन खेड़ा? क्यों ललित मोदी के पीछे छुपना चाह रहे हैं? छोटा मोदी बोल के पवन खेड़ा कमजोर मत बनिए पवन भाई, आप मजबूत प्रवक्ता हैं, मजबूत पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं आप, लेकिन आज आप कमजोर साबित हो गए। आज आप अपने ही तर्कों में कमजोर साबित हो गए पवन भाई। मजबूत पत्रकार पवन भाई, कमजोरी मत छुपाइए अपनी, ऐसे आप कमजोरी मत छुपाइए। आपके नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ है, आपका काम है डिफेंड करना, आप करिए, लेकिन मुझे साबित कर दीजिए कि वो छोटा मोदी कैसे है, और मैं साबित कर देता हूँ ये छोटा चिदम्बरम कैसे है। साबित कर दीजिए, हिम्मत दिखाइए, साबित कर दीजिए, हिम्मत दिखाइए। अरे इतना भी हिमायती मत बनिए सुमित अवस्थी जी। अरे पवन जी, पवन जी टॉपिक पे आप क्यों नहीं बात कर रहे? मुझे समझ में आ रहा है, टॉपिक पे आप क्यों बात करना नहीं चाह रहे? मुझे समझ आ रहा है,
मैं आपको बता बोल सकता हूं सुमित अवस्थी जी, मौसम बदल रहा है, अरे मौसम बदल रहा है सुमित अवस्थी, आपकी बातों से तो बिल्कुल नहीं लग रहा बदल रहा है। मैं बोल सकता हूं, आपकी बातों से तो बिल्कुल नहीं लग रहा बदल रहा भवन भाई। क्या बताऊं? अरे हमारी बातें छोड़िए, अगर आपकी बातें कोई सीरियसली लेने लग जाए तो ऐसा लगेगा कि ले ही रहे हैं। अगले हमारी बातें सीरियसली ले रहे हैं, आपकी बातों कोई नहीं ले रहा भवन भाई। संबित जी चलिए टॉपिक पे लौटते हैं। पवन खेड़ा चोलबाजी बहुत हो गई, टॉपिक पे आइए। कार्ति चिदम्बरम पर इल्जाम है गबन करने का, फायदा उठाने का, मैं बोल रहा हूं उल्लंघन करने का। ठीक है संबित पात्रा, कमिंग टू द पॉइंट। मैं बोल रहा हूं प्लीज रिक्वेस्ट पवन जी मुझे बोलने दीजिए। पवन जी, मैं छोटा मोदी बोलता हूं तो आप कहां पर जाते हो? संबित पात्रा ओनली, संबित पात्रा प्लीज। पवन जी प्लीज मैं बोल सकता हूं क्या हो रहा है? देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे लगता है सुमित भाई ये जो पूरा केस है इसको एक बहुत छोटे कैप्सूल के रूप में यहाँ जनता को समझाने की भी आवश्यकता है, ताकि दूध का दूध और पानी प्लीज पवन भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए, मैं लड़ना नहीं चाहता। आपके ब्याह पे भाई हमारे सुमित अवस्थी जी मेरे भी बड़े भाई हैं, आपके ब्याह पे बोल रहे थे, आप घबराइए मत, आपको टाइम कम नहीं मिला, पूरा टाइम उन्होंने आपके लिए ही बोला है। थैंक यू। देखिए सुमित जी, पूरे विषय को एक छोटे प्रकरण में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। क्या हुआ है, 2006 में एक कंपनी बनी आईएनएक्स मीडिया। 2007 में इस कंपनी ने एफआईबीपी से परमिशन लिया कि हमें विदेश से पैसे लाने हैं। परमिशन एफआईबीपी ने कितना का दिया? 4 करोड़ का परमिशन दिया और यह कहा कि आप इसको आईएनएक्स न्यूज में पैसे नहीं लगा सकते। मगर बिना परमिशन के इन्होंने कितने पैसे इकट्ठे किए? 305 करोड़ इकट्ठे किए। 4 करोड़ के मिले थे, 305 करोड़ इकट्ठे किए। और तो और 26% इस पैसे का आईएनएक्स न्यूज में कानून के विपरीत लगा भी दिया। उसके बाद इसी एफआईपीबी जो चिदम्बरम जी के अंडर था, उन्होंने एक नोटिस भेजा आईएनएक्स को कि आपने इतनी हिम्मत कैसे की कि हमारे कानून के खिलाफ जो परमिशन आपको नहीं मिली थी आपने वो कैसे कर दिया। तो आईएनएक्स मीडिया दौड़ के गई चिदम्बरम के बेटे के पास, छोटे चिदम्बरम के पास, कि अब हम क्या करें, आपके पिताजी तो ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, चेस मैनेजमेंट और एडवांसमेंट स्ट्रेटेजी की एक चिट्ठी लिखेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटे साहब एक चिट्ठी लिखते हैं, पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक है, माल पहुंच गया है। उन्होंने तुरंत वापस कर लिया, जो नोटिस खुद इन्होंने दिया था उस नोटिस को वापस कर लिया। अब आप बताइए, इतना सब कुछ हो रहा था, इनको छोड़ दिया जाए? इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि एक बहुत पावरफुल परिवार से ये बिलोंग करते हैं। माँ बेटे वहां पर बेल पे बाहर, पिता बेटे यहाँ देश को खोखला करे, और हम इनको भी पकड़िए और विजय माल्या को भी पकड़िए। कोई किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। बेटे, बाप बेटे और कोई किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। जो गलत है उसको पकड़ के जेल के पीछे डाल दीजिए, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम हो। मैं आता हूँ, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। सियासी बहस की और ये बहस जा रही है। विकास सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, मेरी मजबूरी है, हेडलाइंस देख लेते हैं। हेडलाइंस देख लेते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमला चिदम्बरम साहब पर हो रहा है। ये बदलाव करने वाली पार्टी नहीं है, बदला लेने वाली पार्टी आई है। सिर्फ सुबह से शाम बदला लेना है, क्योंकि चिदम्बरम साहब ने इनकी नानी याद दिला दी थी जब वो गृह मंत्री थे। हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, सबको मालूम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए आए हुए हैं। ये बदलाव नहीं लाएंगे इस देश में, सिर्फ बदला लेंगे। अब ये कांग्रेस के जो लोग होते हैं वो सुबह उठते ही जीभ चिढ़ाने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आहा, हमने स्कैम किया 10 वर्षों तक, कोई सबूत है, कोई जांच क्यों नहीं कराते? जांच कराओ और जेल में डालो। जैसे ही जांच होता है और जेल में डालते हैं, अरे ये तो बदले की राजनीति है। एक कमाल का विषय है, सुबह जीभ चिढ़ाना और शाम को बदले की राजनीति। कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि पॉलिटिकल वेंडिटा है। हमने सवाल यही पूछा कि जनता को क्या लगता है, कांग्रेस के आरोप कितने ठीक है? क्या बदले की भावना से चिदम्बरम के बेटे को गिरफ्तार किया गया है? हाँ कहने वाले 18%, नहीं कहने वाले 82%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हाँ कहने वालों की संख्या 22%, नहीं कहने वालों की संख्या ज्यादा 78%। ये बदले की कार्रवाई नहीं, लोगों को लगता है कि जो कैसा कर रहा है वैसे उसको सजा मिल रही है। विकास सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं बगैर वक्त गंवाए, काफ़ी पहले सेगमेंट में नहीं आ पाया। आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? क्या सीबीआई या ईडी जैसी एजेंसियां अगर सबूत इकट्ठा करें तो वो आईपीसी के नियम के तहत नहीं चले? देखिए, मेरे हिसाब से तो बड़ा दुख लगता है कि पॉलिटिक्स का स्तर इतना गिर गया है कि कोई भी केस में अक्यूज जब लाया जाता है तो इंस्टेड ऑफ
उसको डिफेंड करें या बोले कि हाँ इसमें कोई इसके खिलाफ झूठा इल्जाम है, ये कहते हैं नहीं नहीं बड़े स्कैम आपने छोड़ दिया, इस वाले के पीछे क्यों पड़े हैं। यहाँ पर जो सवाल उठता है कि जो कार्ति चिदम्बरम हैं, इतने बड़े नेता के बेटे हैं, अगर इनके खिलाफ सबूत ना हो तो इस तरह का अरेस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बनता है। और अगर ऐसे अरेस्ट बिना सबूत के करेंगे तो बीजेपी को लॉन्ग टर्म नुकसान ही होगा। बिल्कुल। इसलिए अगर आज कांग्रेस वाले अगर कहना चाहते हैं कि हाँ कार्ति निर्दोष हैं, तो ये बताएं ना कि इंद्राणी मुखर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट गलत है या किस दबाव में दिया है या किसके दबाव में दिया है या क्यों दिया है, कोई जस्टिफाई करे। उसका स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट के सामने है, 164 है। आज के दिन में जो कोई क्रेडिबल एविडेंस होता है उसी क्रेडिबल एविडेंस के बेसिस पे अरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। सिंप्लिसिटर कोई लोन डिफॉल्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसने कोई क्राइम किया है। जहां पर आपके पास क्रेडिबल एविडेंस आ गया और जो एविडेंस कोर्ट में ठहर सकता है, उस एविडेंस के बुनियाद पर ही आप आगे काम कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैंने केस नहीं देखा है, मैंने पेपर्स नहीं देखे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर क्रेडिबल एविडेंस नहीं होता तो इस तरह का अरेस्ट सीबीआई का करने का कोई औचित्य नहीं था या ईडी का करने का कोई औचित्य नहीं था। ठीक। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि ईडी इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि बिना लगाम के उसको पावर्स दिए गए हैं, लेकिन इस केस में मेरे को नहीं लगता है इस तरह से अरेस्ट करेंगे बिना कोई जी। रामकृपाल जी, अनुराग में आ रहा हूँ। रामकृपाल जी। नहीं, मैं विकास जी की बात को आगे कर रहा हूं। देखिए, अभी तक की जो डिबेट हुई है उसमें बार बार ये सवाल उठ रहा है। मेरा ये कहना है कि चैनल पर हम कानूनी पक्ष को नहीं करें, उसके लिए कल फिर सीबीआई की अदालत का जो विशेष न्यायाधीश हैं आ चुकी नहीं थे, इसलिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट सामने पेश किया गया। एक बात लोगों को याद रखनी चाहिए कि अगर सरकार ने गलत काम किया है तो इस देश की अदालतें जबरदस्त स्ट्रक्चर पास करती हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड में सरकार को बर्खास्त जिस तरह से किया गया था, याद होगा आपको। बिल्कुल। जुडिशरी ने क्या नहीं किया। सही बात है। तो कम से कम आप मोदी जी पर भरोसा न करें, अदालत पर तो भरोसा करें। जो सबूत अभी तक आ रहे हैं, अगर ये उनमें कोई दम नहीं है तो निश्चित तौर पर कल वो छूट जाएंगे। और अगर कोई प्राइमा फेसाई कोई दम लगता है तो ये बात कृपया मान के चलिए, अगर वो चिदम्बरम के लड़के नहीं होते, जितने तथ्य सुबह से आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सारी चीजें, क्या बताइए कि ऐसे में किसी को क्वेश्चन करना, किसी को इंट्रोग्रेट करना भी क्या मतलब इतना बड़ा आरोप है कि बदले की भावना सो रहा है। पहली बात तो यह है, देखिए बीजेपी से कांग्रेस को ये उम्मीद न रखे कि बीजेपी उसका फेवर करेगी, साथ देगी। आपके पास ऐसे काम, ऐसे तथ्य क्यों जुटाते हैं कि बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर सके। बीजेपी सबके खिलाफ तो नहीं करती है, पता नहीं कितने नेताओं के लड़के हैं, क्यों ऐसा होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चिंगारी है, उसको बहुत ज्यादा अगर ये अनुराग ठीक है बढ़ा के दिखाया जा रहा तो अलग की बात है, लेकिन ये सवाल इस बात का है कल तक रुकना चाहिए। कल कोर्ट के फैसले से पता चल जाएगा कि तथ्य हैं कि नहीं है। ठीक है। अनुराग भदौरिया, कार्ति चिदम्बरम खुद भी बहुत बड़े वकील हैं। चिदम्बरम साहब तो हैं देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक। ऐसे में अगर कार्ति चिदम्बरम पर सीबीआई हाथ डालती है तो क्या विकास सिंह जी का एप्रीहेंशन ठीक नहीं है कि कहीं ना कुछ बड़ी चीज होगी उनके पास? देखिए, इसमें आपको दो बातें देखनी पड़ेंगी। एक है कि इसकी टाइमिंग क्या है। भाई, आप 4 साल से सरकार चला रहे हैं और आपने इसके पहले 1,75,000 कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां पकड़ी थी। उस समय आप कोई कंपनी नहीं पकड़ पाए। ये सब कंपनी जो नीरव मोदी से लेके या जो नाम आप बता रहे हो, क्या इन कंपनी पे लगाम नहीं हो पाई थी? एक बात। दूसरी बात, आप 4 सालों में कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जो पब्लिक के सामने रख पाओ, तो आप ध्यान भटकाने की बात करना चाहते हो। आप फिर दोबारा करप्शन की राजनीति में आ गए, जो 5 साल पहले आपने इनोसेंट था। मतलब आप कह रहे हैं कि कार्ति चिदम्बरम मासूम है, इनोसेंट है। नहीं, मैं कार्ति चिदम्बरम इनोसेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं। वो तो सीबीआई प्रूव करेगी, कोर्ट प्रूव करेगा। वो अनुराग भदौरिया उसको प्रूव नहीं कर सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहता हूं कि वो मुद्दों से भटकाना चाहती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और जो लोग बैठे उनसे पूछता हूं, एक दलित लड़की को 5 लड़के जिंदा जला देते हैं, पूरे देश में मुद्दा नहीं बनता? पूरे देश में मुद्दा नहीं बनता? कार्तिक का मुद्दा बनता है, दलित लड़की का मुद्दा नहीं बनता है। बीजेपी की सरकार है, मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन आज नहीं, इसमें डिबेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा। अनुराग भाई, परसों नरसों आप मेरे साथ डिबेट में थे, आप बोल रहे थे कि करप्ट लोगों को भगा देते हैं। आज करप्ट लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई है तो आपको ठीक नहीं लग रहा है। उसमें कोर्ट वाजपेयी जी, क्यों हो रहा है? उसमें हम क्या कर सकते हैं?
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल के बाद ये सब जनाब, अचानक ध्यान क्यों जनाब, आया? आपने जनाब आप प्लीज, मेरा ये कहना है अनुराग भदौरिया, राजनीति ना करे, देश की एजेंसीज को, देश की अदालतों को काम करने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा विकास सिंह जी ने, बिल्कुल ठीक कहा रामकृपाल जी ने कि अगर इनोसेंट है कार्ति चिदम्बरम तो कोई अदालत उनको सजा नहीं दिला सकती। वो छूट के बाहर ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। अगर चिदम्बरम में कोई व्यक्ति गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। वाजपेयी जी, सरकार की क्यों, जिम्मेदारी है, क्या टाइमिंग की सवाल खड़े होते? क्या लगता है कि सरकार का आखिरी साल है इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए और तमाम मुद्दों पे काम नहीं किया गया इसलिए काम किया जा रहा है? जो बात भदौरिया साहब कह रहे हैं का कहाँ आता है? ये तो भटकाना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। एक्चुअल फैक्ट ये है कि जून में 2017 में एफआईआर रजिस्टर्ड है, उसके बाद वो बार कम से कम 7 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं कार्तिक चिदम्बरम। और अब जो गिरफ्तारी हुई है वो इसलिए हुई है कि डिस्क्लोजर आया इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिस्क्लोजर आया, उसके बाद इनकी इमीडिएट जो है गिरफ्तारी हुई है और एविडेंस आए। और ये बड़ा सीरियस मामला है, ये 10 लाख का मामला नहीं है। इसमें एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, इसमें 3.5 करोड़ की रिश्वत ली गई है। देश के अंदर मतलब करप्शन है 305 करोड़ का और 3.5 करोड़ की जो रिश्वत ली है वो कार्तिक चिदम्बरम और उनकी कंपनियों ने ली है। तो ये ऐसे थोड़ी सीबीआई काम करती है। सीबीआई ने अरेस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, on the basis of confessional statement of 2 accused, not only one. ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ राजनीति की बात करना ये चलने वाली बात है नहीं। देखो अनुराग आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये उसी के तहत में ये सारे पवन खेड़ा जवाब दीजिए, सारे एक्शंस होंगे। पवन जी जवाब दीजिए। कांग्रेस उसमें ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये कार्रवाई अब क्यों हो रही है, मोदी क्यों भाग गया है। ठीक है, माफ कीजिएगा अवस्थी जी, वैसे प्रश्न पूछने का अधिकार आपका है, लेकिन मैं भी एक जरूरत कर रहा हूं। रामकृपाल जी और सुमित अवस्थी जी, आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो संबित पात्रा जी बता दें कब, किस दिनांक, कौन सी तारीख को मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई होगी। डायरीज में मोदी जी का नाम आता है, नरेंद्र मोदी जी का, उस पर कार्रवाई कब होगी संबित पात्रा जी? उसका भी उत्तर दे दीजिए। और ये जो 6 अधिकारी हैं एफआईपीबी पर, क्या उनका नाम एफआईआर में है? बताइए। और नहीं है तो क्यों नहीं है? देश को लूटेंगे भी और यहाँ के सवाल भी पूछेंगे। आप तो देखिए, लूटने वाले तो आप चेहरे पे दिखते, आपका चेहरा देखिए, मुंह में नारायण और बगल में सारे चोर छिपा के भगाए चले जा रहे हैं। मतलब डकैती करके फिर आके सवाल भी पूछेंगे। देश से पैसा लेके भागे चले जा रहे हैं और ट्रंप को फोन करते हैं मोदी जी। ट्रंप कहां जा रहे हैं? हमने ड्यूटी कम कर दी। देश का बजट ट्रंप को फोन करते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने लीक किया है। भ्रष्टाचार इसे कहते हैं सुमित अवस्थी जी। देश का बजट देश की जनता से पहले ट्रंप को मालूम पड़ जाता है, ये होता है भ्रष्टाचार। अच्छा। इसका जवाब दे संबित पात्रा जी। अच्छा। हम पर बात करते हैं, अच्छा। हम पर उंगली उठाते हैं। ये पूरी मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने संबित में आ रहा हूं 10 सेकंड रामकृपाल जी के पास। ट्रंप ने बोला 10 सेकंड एक बार नहीं बोला, रामकृपाल जी के नाम आए जो बोलना चाह रहे हैं। पवन जी, कम मैं कर रहे हैं आप, ट्रंप को बड़े सूचित कर विनम्रता रहे से हैं। एक ये सवाल बहुत केवल ज्यादा पूछ रहा शर्मनाक हूं। पूछिए। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान जो दिया गया है उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? दूसरा, जो उनके जो सीए ने आज कन्फेशन किया है, तो मेरा ये कहना है कि सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया गया है, अगर उसके बावजूद कि आप चाहते हैं चिदम्बरम के बेटे से न पूछताछ की जाए, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा कहीं नहीं होता है। मुझे 164 के भीतर बयान लेने को संबित जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुकुल रॉय, नारायण राणे आपके पास आते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं, जो पवन खेड़ा कह रहे थे। आप कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम आपके खिलाफ, आपकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, उन पे आप गिरफ्तारियां कर लेते हैं, उन पे आप मुकदमे लगा देते हैं। क्या ये बदले की राजनीति नहीं है संबित पात्रा? देखिए सुमित भाई आप दिल से पूछ के देखिए, कोर्ट तो अपना काम भी कर रही है। यहाँ बड़े बड़े मूर्धन्य व्यक्ति भी बैठे हुए, रामकृपाल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, विकास सिंह जी जैसे लोग बैठे हुए हैं। कार्ति चिदम्बरम और चिदम्बरम जी ने इस देश के साथ ये 10 लाख 300 करोड़ की क्या बात कर रहे हैं साहब?
ये मुकुल रॉय हजारों पर कब लाखों कार्रवाई होगी, हजारों उसका उत्तर लाखों दीजिए, यहाँ करोड़ों की बात रुपए मत का करिए। चूना लगाया है। नारायण राणे ये पर कब इतना कार्रवाई होगी, ये इंटेलिजेंट बताइए। करप्ट नीरव नेता मोदी रहा किस है, तारीख को बहुत वापस आएगा? जीभ ये दिखा देखिए, रहा है नीरव मोदी अरे आप सुन लोगों लीजिए ना को। सबके, जीभ सुन दिखा रहा है लीजिए, नीरव सुन मोदी, लीजिए, वहाँ पे चिट्ठी लिख रहा है, ये नहीं देखिए, आता जाओ क्या इनको बिगाड़ देखिए, दो। देश को लूटने के बाद, अरे सुन लीजिए, छोटा प्लीज। चिदम्बरम गया है, अभी से जी, ऐसे बोलिए, हो रहे बोलिए, हैं। बोलिए। जिस दिन राहुल गांधी अरे जाएंगे उस दिन साहब, आपका क्या होगा अभी तो सोचिए। छोटा मोदी भागा आज तो ये है। छोटा चिदम्बरम अब गया है, 19 उसमें में ऐसी कौन हालत कौन हो गई भागेगा, मैं है। ये आपको जिस अभी दिन लिस्ट माँ दूं या बेटे बाद में दोनों दूं, ये जाएंगे बताइए। चक्की पीसने, अरे उस दिन क्या तड़ीपार होगा की सोचिए पार्टी है, जरा। माँ बेटों का नाम उस दिन- लेते हो। अरे कौन कहाँ तड़ीपार भागेगा, लोगों की इटली वाले पार्टी इटली भाग है। जाएंगे तो हम अध्यक्ष नहीं, तड़ीपार इटली वाले आपका भाग जाएंगे, इटली तो खिच-खिच के पकड़ लेंगे, अंडरग्राउंड में चिंता घूमता मत रहा। करिए। अरे कोई कहीं इटली नहीं भागेगा भागने तो वाले, पकड़ लेंगे आपकी उनको, छाती पर मूंग इटली डलेगी, भागने नहीं आपको देंगे। 2019 में हराएंगे, फिर देखते हैं कौन कहाँ चिंता भागता मत है। करिए, फिर तो एयरपोर्ट का आप डिपार्चर अनाउंस भर सोहराबुद्दीन को जाएगा अपना और आइकॉन प्याज भर बनाइए, जाएगी। हमें कोई चिंता आपका नहीं है। असली चेहरा आतंकवादियों को जनता अपना आइकॉन देखती बनाइए, है। सोहराबुद्दीन को अपना पार्टी के अपने पार्टी के कार्यालय में फोटो लगाइए सोहराबुद्दीन का, गांधी परिवार का हिस्सा बताइए सोहराबुद्दीन को, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संबित पवन जी, आप एक साथ बोल रहे हैं। क्या ना है संबित पात्रा ऑन द स्क्रीन? संबित पात्रा, ये एक बड़ा मामला, गंभीर मामला है। देश के उस वक्त के वित्त मंत्री के ऑफिस का इस्तेमाल हुआ है। ये जांच जो है आगे क्या चिदम्बरम साहब तक भी जाएगी, क्योंकि वो ऑफिस में थे, उनके रहते उनके बेटे को ये कंपनी का फायदा मिला, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी का स्टेटमेंट सामने 164 में उन्होंने कहा उनके बेटे से मिलो, उनकी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। मेरा ये कहना है, क्या इस मामले में कांग्रेस के आला नेता पी चिदम्बरम तक भी जांच की जा सकती है? देखिए सुमित जी, यूं तो पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता कि आखिर जांच किसकी तरफ और किस समय तक जाएगी, मगर हां, एक नागरिक के रूप में मैं अवश्य कह सकता हूं, लॉजिकली सोचकर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कार्ति चिदम्बरम के पास धन के रूप में गया है, उनके बेनामी कंपनीज में गई हुई है, और पी चिदम्बरम जी ने आईएनएस के इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी को बुलाकर नॉर्थ ब्लॉक में कहा था कि मेरे बेटे के दोनों कंपनी को फायदा पहुंचाया जाए, जो कि सेक्शन 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने बताया गया है, तो ऑफ कोर्स चिदम्बरम के डोर पर ही बक स्टॉप करता है। अर्थात जिम्मेदारी किसी की है तो पी चिदम्बरम की है, बड़ा और छोटा चिदम्बरम दोनों ही फंसे इस मामले में। पवन जी, सुमित जी, मैं बड़े मोदी के बारे में बाद में बात करूंगा, जिनका नाम कई डायरीज में आया है, छोड़िए। राम कृपाल जी ने एक प्रश्न पूछा और संबित जी ने भी वही बात कही। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, कौन से डायरी में आ गया भैया? पिछले 4 साल के सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई ना, बात करते हैं, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। माँ बेटे तो दोनों बेल पे बाहर है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 5,000 करोड़ रुपए गबन किया है सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने। इतना पिता का नाम आते ही घबराइए मत, बैठ जाइए। बिल्ली मेरे पे म्याओ, शांत हो जाइए। मेरी बिल्ली मेरे पे ही म्याओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेरा डायलॉग मुझ पे, चिंता मत करिए, आप खड़े हो जाइए अब, क्योंकि भागने का वक्त आ गया है। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आपके भागने का वक्त आ गया है। आप खड़े हो जाओ, 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 पार्टी है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, भागने का वक्त आ गया। मैं आपको प्लीज मुद्दे पे आइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, संबित भाई एक मिनट, खड़े हो जाओ। संबित भाई लेट मी रिस्पॉन्ड। संबित भाई, आपने बड़ी बात की कि जांच की आज चिदम्बरम साहब तक आ सकती है। हंसाइए, पवन जी, सुनाइए, हंसी आ रही है, थोड़ी आने लगी है। पवन जी, चिदम्बरम साहब का 2007 का मामला है, 2007 भी होनी चाहिए। सरकार थी, चिदम्बरम साहब देश के वित्त मंत्री थे। आपको लगता है, पवन जी, आपको लगता है कि चिदम्बरम साहब तक भी जांच की आंच आएगी? सीबीआई, ईडी ने क्योंकि छापे डाले। मैं इसका उत्तर दे दूं, बोलिए ना। मैं इसका उत्तर बिल्कुल बोलिए, मैं आप ही से पूछ रहा था। इसका उत्तर देना चाहता हूं जी जरूर। जो कार्ति चिदम्बरम पिछले 4 साल से जितनी बार सीबीआई ने, ईडी ने उनसे बात करने के लिए बुलाया, वो मिले, कहीं नॉन कोऑपरेशन दिखी हो तो बताएं। 6 महीने पहले आखिरी नोटिस आया, उसमें भी मेरी बात समाप्त हो जाए, सुनाने बैठ जाएंगे, दूसरा कोई और क्वेश्चन उन्होंने बनाया सीबीआई ने, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब नहीं देंगे तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? इसीलिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन है, क्रिमिनल लॉ में कस्टोडियल इंट्रोगेशन इज नेसेसरी, कस्टोडियल इंट्रोगेशन इज नेसेसरी। सेकंड थिंग, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एफआईआर में नाम है, तो चिदम्बरम साहब तक तो डायरेक्ट जाएगी ही जाएगी।
पवन जी, इसका जवाब अरे दीजिए। वाजपेयी साहब, पवन जी बोलने आप तो संबित पात्रा से भी ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं। शांत हो जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नहीं, मेरी बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना, आपको आप बरगलाते रहेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा ना खेड़ा साहब। मैं जवाब देना पड़ेगा वालों में से नहीं हूँ। नहीं तो ना दीजिए जवाब, लेकिन कस्टोडियल इंटरोगेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। आज मुझे आपकी पार्टी का नाम मालूम पड़ गया, आपसे भी कुछ प्रश्न पूछना शुरू करूं नोटबंदी के विषय में, तो आप भी नहीं जवाब दे पाएंगे। तो छोड़िए, अभी नोटबंदी के विषय में कुछ आपकी पार्टी का सवाल पूछ लूं आपसे, तो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी मेरे से पूछा, पवन जी को बोलने दीजिए, बैठ जाइए। पवन जी बोलिए। हाँ, मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मत बोलिए। आपकी पार्टी की भी असलियत जानते हैं, शांत हो जाइए। अपनी असलियत बता नहीं रहा, आप सब पे अटैक करते जा रहे हैं, क्या मतलब हुआ भाई? छोड़िए पवन खेड़ा जी, ये छोड़िए ना आप बातों को। नोटबंदी के बारे में पवन जी, आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। टॉपिक पे जवाब पवन जी, दीजिए। मेरे ख्याल से आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। शांत हो जाइए, आई डोंट नो क्यों। शांत हो जाइए, बहुत कुछ जानता हूँ। 20 पवन साल जी, से दिल्ली पवन में जी हूं, जवाब सबके देना बारे में चाहिए कि मैं जानता हूं। विकास जी के पास जाऊं? बीच में ना बोले तो अच्छा है, ये इनको बोलिए शांत। देखिए, आपने बीच में बोलने की परंपरा शुरू की इस डिबेट में, सॉरी, और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं। मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। सबसे ज्यादा बीच में सुमित अवस्थी जी आप बोलते हैं, आप उत्तर मेरा तो काम है बोलने का। मैं तो पूछूंगा पवन खेड़ा। नहीं, बीच में बोलने का काम आपका भी नहीं है। तो ये आपकी दिक्कत है भाई। बीच में बोलने का काम आपका भी नहीं है। नहीं, मेरा है, डर जाते हैं, मेरा है। मैं पूछूंगा, मैं तो पूछूंगा, मुझे तो समझ हम तो पूछेंगे पवन खेड़ा, आप जवाब नहीं दे रहे, ये आपकी दिक्कत है। हम तो उछलेंगे। हाँ तो उछलिए आप, विकास सिंह जी, अब आप उछलिए। विकास सिंह जी, विकास सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इंडिपेंडेंट वॉइस है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नाम इसके अंदर आ रहा है एफआईआर में? क्या ये जांच चिदम्बरम साहब तक पहुंच सकती है? क्योंकि वो वित्त मंत्री थे, दुनिया जानती है, उस टाइम का मामला है ये। विकास सिंह जी, विकास सिंह जी, विकास सिंह तक अब आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के उस पार भी बड़ी बात कही है, एफआईआर में वित्त मंत्रालय का नाम भी है। उस वित्त मंत्रालय के उस वक्त मुखिया चिदम्बरम साहब थे, तो क्या असली निशाना पी चिदम्बरम है? इस ब्रेक के उस पार ही बहस जारी है। छोटा चिदम्बरम गया है, अभी से ऐसे हो रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी जाएंगे उस दिन आपका क्या होगा सोचिए। छोटा मोदी भागा आज तो ये छोटा चिदम्बरम गया है, उसमें ऐसी हालत हो गई है। जिस दिन माँ बेटे दोनों जाएंगे चक्की पीसने, उस दिन क्या होगा सोचिए जरा। बेटों का नाम लेते हो, अरे कौन कहाँ भागेगा? इटली वाले इटली भाग जाएंगे तो हम नहीं, इटली वाले भाग जाएंगे, इटली तो पकड़ लेंगे, चिंता मत करिए। कोई इटली भागेगा तो पकड़ लेंगे उनको, इटली भागने नहीं देंगे। 2019 में हराएंगे, फिर देखते हैं कौन कहाँ चिंता मत करिए। फिर तो एयरपोर्ट का आप डिपार्चर सोहराबुद्दीन को अपना आइकॉन बनाइए, हमें कोई चिंता नहीं है। हम आगे बढ़े, उसके पहले नतीजे देख लेते हैं, जनता क्या कह रही है इस डिबेट को देख रही है कि क्या बदले की भावना से चिदम्बरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार किया गया है। हाँ कहने वाले 17%, नहीं कहने वाले 83%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। या बदले की भावना से गिरफ्तार किया गया है, नहीं कहने वाले 78%, यानी बदले की भावना से नहीं, दरअसल उन्होंने करप्शन किया होगा ऐसा पब्लिक को लगता है, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया। संबित पात्रा हमारे साथ अब फोन लाइन पर है, फोन लाइन पर जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, मेरी आपसे एक तो गुजारिश है, टॉपिक पे रहिएगा प्लीज। आप बड़ी जल्दी टॉपिक को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। अगर आपको किसी और मुद्दे पर डिबेट करना है, मैं किसी और दिन कर लूंगा। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि ये अगर बदले की मंशा है तो जो लोग, जिन लोगों पे करप्शन के चार्जेस लगे, जो कांग्रेस पार्टी से या उनकी सहयोगी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपको भी याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही थी 2014 का, और 3 साल उन्होंने इसी की चर्चा की है कि भ्रष्टाचार है देश में, भ्रष्टाचार है देश में। वो सरकार में आई, सरकार में आने के बाद उसके दूसरे भी मुद्दे थे कि हम आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। तो आप वो भ्रष्टाचार का मुद्दा 4 साल बाद फिर अचानक लेके आ रहे हो, इसके मतलब आप देश को क्या दिखाना चाहते हो? जिस मुद्दे पे आपने सरकार बनाई थी उस मुद्दा तो आपने सरकार बनते ही मुद्दा छोड़ दिया था। भ्रष्टाचार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर आप उस मुद्दे पे करप्शन पकड़ा जा रहा है, नहीं, एजेंसीज को सबूत मिल रहे हैं, एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि एजेंसीज को अपने इशारों पे काम करा रहे हैं। नहीं, मैं आप पे पूछता हूं, फिर नीरव मोदी क्या कर रहे थे, फिर पनामा के बारे में क्या हुआ, फिर व्यापम के बारे में क्या हुआ? तो हर समय एक से रहो ना।
भाई अपने बारे में तो कहते ना मेरा सब सोना तो दूसरे की सब मतलब आप मिट्टी। ये कह रहे हो अनुराग अगर- भदौरिया कि जब तक नीरव मोदी और ललित मोदी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक कार्ति चिदम्बरम को भी खुला छोड़ दो, कार्ति चिदम्बरम को भी जो करना चाहे करने दो। पकड़ो अगर ये आप ये कह रहे हैं? नहीं कार्तिक तो कहिए ना, नहीं तो कहिए ना मेरे साथ कि जो आरोपी है, जो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। नहीं रामगोपाल यादव पे भी तो हाथ बिल्कुल जाएगी ना, जो उनका भी देश तो के केस अंदर पेंडिंग है। बिल्कुल ये कैसे कह सकते हैं ये बात? बिल्कुल जो देश के देखिए ये इनको कहना पड़ेगा कि कार्रवाई सबके खिलाफ करिए। अगर ये सिर्फ बीजेपी की बात करेंगे तो ये चलने वाला बात नहीं है। उसको सजा मिलनी चाहिए, और लेकिन को देश डाइवर्ट के न अंदर और भी करिए। तो समस्या उसका है कि अकाउंट 5 समस्याओं साल को बाद भूल दिया चुके जाएगा जब चुनाव हो। आएंगे। बेरोजगारी समस्या भूल चुके हो। क्या मोदी जी ने पवन जी, डेवलपमेंट भूल पवन चुके जी, ये हो। जो FIR है ना, इसमें FIB के ऑफिसर्स के नाम है। भाई जो अनुराग भदौरिया, एक समस्याओं मिनट। से भूल के आप देश को फिर ले अनुराग आए भदौरिया वापस। एक मिनट। पवन जी, आप पूछ रहे थे FIB का अफसर के नाम है कि नहीं है, इसमें है आखिरी नंबर पे अननोन ऑफिसर्स ऑफ FIB यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनका नाम है FIR में। ऑफिसर्स हैं, जबकि FIB नहीं FIPB की एक लिस्ट है, 6 लोगों के नाम थे, डाल देते। अननोन ऑफिसर्स क्या होता है? क्या छोड़िए, मैंने एक मुकुल रॉय वाला प्रश्न पूछा, संबित जी थैंक यू, आपने वो प्रश्न वापस दोहराया, लेकिन जवाब राम कृपाल जी से नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, ये इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के स्टेटमेंट पर बेस्ड है जी। ये वही इंद्राणी और पीटर मुखर्जी हैं जिनके तमाम झूठ अपनी बिटिया के मर्डर में सरेआम सफेद पोश झूठ उनके पकड़े गए थे। तो हम क्यों माने कि उनके 164 के सामने बयान है जनाब, और वो गॉस्पेल 164 का बयान है पवन जी, ये पुलिस इंट्रोगेशन का बयान नहीं, जज के सामने दिया गया है। बिटिया के मर्डर के जो बयान थे वो किसके सामने थे वो भी देख लीजिए। पवन जी, उसके बाद वो झूठे पाए गए, वो एक भी देख सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, ये कानून जो बना हुआ है, जो 70 सालों से आपकी सरकार चला रहे थे, उसी कानून के मैं तहत। वकील हूं ना आप वकील हो, लेकिन हम भी उसी कानून की बात कर रहा हूं। उस वक्त भी उन्होंने जज के सामने जो स्टेटमेंट दिए थे वो गलत थे। रामकृपाल जी, आपके लिए हंसी का विषय है, लेकिन ये गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। और पूर्व वित्त मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो रहा है, उस पर जांच की जा रही है, चिदम्बरम साहब तक जांच की जा रही है। स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। नहीं, बहुत गंभीर मामला। आप भले हंस के उड़ा दें इसको, लेकिन रामकृपाल जी, क्या बीजेपी जानबूझ के टारगेट कर रही है? कोई बात नहीं, 20 सेकंड देख रही है। देखिए, जानबूझ के कर रही हो या नहीं कर रही हो, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है जो तथ्य हैं सामने वाले पर एक्यूज्ड है वो अपराध साबित हो रहे हैं कि नहीं जी, अपराध कर रहे हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बीजेपी हमला करेगी कांग्रेस पर जी, इस बात को, लेकिन ऐसी चीजें क्यों, अगर आपने नहीं की होगी तो डरने की क्या बात? तो बेदाग निकलेंगे और ये बीजेपी के अगेंस्ट जाए। मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। पवन जी, अनुराग जी, वाजपेयी जी, रामकृपाल जी, संबित दोबारा नहीं जुड़ पाए, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा आवाम ने भी कि ये जो कार्रवाई हुई है उसको ये नहीं मानना चाहिए कि ये बदले की राजनीति है, बदले की भावना से ग्रसित है। 80% से ज्यादा लोग उस तरफ पोल कर रहे थे। शुक्रिया। अब चलेंगे 100 बात की एक बात के लिए किशोर के पास।